मानकुद शिवाई नगर विभाग के अंदर मुस्लिम बहु इलाका है और मुस्लिम बहु इलाका होने के कारण यहाँ पर थोड़ी सी शिक्षा का अभाव है। जब तक आप थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम की स्कूलें यहाँ पर नहीं आएंगी तब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी। अपने मुनाफे के लिए आप जाना चाहते हो तो मैं बोलूँगा ये तो बेवकूफ़ी है। आप अपने इलाके के फ़ायदे के लिए समझ लो कोई फ़ायदा कर रहे हो तो मैं उसके लिए समर्थन कर सकता हूँ कि आज पानी जो लाया है ये कांग्रेस के ज़माने में आया है। आप देखोगे तो ये रफ़ीक नगर का कब्रिस्तान जो आया है वो कांग्रेस के ज़माने में आया हुआ है। आदमी महाराष्ट्र में रहना है उसको मराठी आना चाहिए, उसके फेवर में हूँ। आप उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय हो, सभी बच्चे मेरे यहाँ पर मराठी अच्छे से बोलते हैं। मानपुर शिवाजी नगर में बड़े बड़े नेता आए, उनमें एक नाम लोगों को समाज सेवक और लोगों को शिक्षा से जुड़े हुए विनोद जैन जी का आता है। आज हम बात करते हैं विनोद जी से कि किस तरीके से शिवाजी नगर में मेहनत करने के बाद किस तरीके से शिक्षा को आगे बढ़ावा दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप विनोद जी? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मानकुद शिवाजी नगर विभाग के अंदर मुस्लिम बहु इलाका है और मुस्लिम बहु इलाका होने के कारण यहाँ पर थोड़ी सी शिक्षा का अभाव है। बहुत से लोग चाहते हैं कि यहाँ पर शिक्षा मिलनी चाहिए, मगर सरकार का भी लक्ष्य इस विभाग के ऊपर कम है। यहाँ पर शिक्षा के ऊपर इनका भी ध्यान खुद का कम है। आज हम बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि शिवाजी नगर के अंदर भी इंग्लिश मीडियम जैसी स्कूलें गवर्नमेंट की आनी चाहिए, मगर आज भी देखा जाता है कि इस इलाके को निगलेक्ट किया जाता है। और जब तक आप थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम की स्कूलें यहाँ पर नहीं आएंगी तब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी। शिक्षा का जो स्तर है यहाँ बढ़ेगा नहीं है। उसके वजह से नशा वगैरह जो ऐसी चीज़ें हैं, लोगों में एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं होने के कारण ये नशा बढ़ रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे विधायक जी से भी निवेदन करूँगा कि आप अपने इस इलाके में चौथी बार जीत के आए हैं, तो मैं बोलूँगा इस इलाके को आप थोड़ा सा एजुकेशन के ऊपर थोड़ा ध्यान केंद्रित करें। और जैसे कि यहाँ पर 12वीं तक तो कक्षा का एक प्राइवेट स्कूल है, मगर 13वीं 14वीं 15वीं जैसे कि ग्रेजुएट का जो एजुकेशन लेने के लिए लोगों को शिवाजी नगर में कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसी सुविधा के मुद्दे आप हाउस में उठाएं ताकि इस इलाके के अंदर भी एजुकेशन का स्तर बढ़ जाए। जिस तरीके से आपने राजनीति आमदार साहब की बात की, तो किस तरीके से राजनीति में भगदड़ मची है, कोई किधर भाग रहा कोई किधर भाग रहा। जो स्थानीय कांग्रेसी या किसी भी पार्टी के नेता थे उनमें क्या हलचल मची हुई है? अभी ये तो कैसा हर एक का अपना अपना ये रहता है। अभी किसी को किसी पार्टी में लगता है कि मुझे दूसरी पार्टी में जाना चाहिए, तो हर एक का अपना अपना उद्देश्य रहता है। मैं तो एक ही चाहूँगा कोई किसी भी पार्टी के अंदर चले जाए, बस वो अपनी शिवाजी नगर का विकास के बारे में सोचे। शिवाजी नगर में जितनी भी डेवलपमेंट लानी चाहिए, सरकार कोई भी हो, सरकार से फंड लाके यदि विकास के माध्यम से आप काम करोगे, शिवाजी नगर के डेवलपमेंट की तरफ जाओगे, तो एक बात है, अपने मुनाफे के लिए आप जाना चाहते हो तो मैं बोलूँगा ये तो बेवकूफ़ी है। आप अपने इलाके के फ़ायदे के लिए समझ लो कोई फ़ायदा कर रहे हो तो मैं उसके लिए समर्थन कर सकता हूँ। जिस तरीके से यहाँ की जनता विफल होती जा रही है, हर परेशानी से जूझती जा रही है, न शिवाजी नगर में विकास है, न पानी की सुविधा है, न शिक्षा की सुविधा है, तो किस तरीके से ये पिछड़ता जा रहा है शिवाजी नगर मानपुर? ये जब तक शिवाजी नगर के अंदर कांग्रेस की जो हुकूमत चल रही थी, जिस तरह से कांग्रेस के यहाँ नगर सेवक होते थे, आमदार होते थे, खासदार होते थे, काफ़ी अच्छी तरीके से शिवाजी नगर को डेवलप किया। आज पानी जो लाया है ये कांग्रेस के ज़माने में आया है। आप देखोगे तो ये रफ़ीक नगर का कब्रिस्तान जो आया है वो कांग्रेस के ज़माने में आया हुआ है। तो कांग्रेस ने काफ़ी अच्छी तरह से शिवाजी नगर का डेवलप किया। ठीक है, कुछ कार्यकर्ताओं में कुछ मनमुटाव नाराज़गी होने के कारण थोड़ा सा ये इलाके के अंदर कांग्रेस की एक गत 15 सालों से समझो सीटें नहीं आ रही है। मगर आज भी मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस
वो बढ़ावा देना चाहिए। और कांग्रेस इलाके के अंदर डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम कर कि जब तक सरकार नहीं चाहेगी कि गोवंडी के अंदर स्कूलों का जो स्तर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इधर पे पहले बताया मैं कि इंग्लिश में आजकल सब जगह पे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलें होती है। ज़्यादातर लोगों को हर एक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सभी लोगों का एक ही उद्देश्य होता है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दिया जाए। तो मैं आज भी वही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर एजुकेशन का स्तर बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली गोवंडी के अंदर शिक्षा का दर्जा बढ़ जाएगा, जिससे जो बहुत सी जो लोगों में जो अशिक्षितपना है वो दूर हो जाएगा। गोवंडी के अंदर थोड़ा नशा का प्रमाण ज़्यादा है। आप बच्चे इधर उधर किसी भी गलत संगत में ना जाके अपना एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें, ताकि वो बच्चे नशे के आहार में ना जाए। बस यही मैं उन लोगों को बताते रहता हूँ और मैं गाइड करते रहता हूँ। और एजुकेशन में यहाँ पर जैसे कि मार्गदर्शन शिविर वगैरह रखते हैं, उससे भी बच्चों को गाइड करते रहते हैं, ताकि उससे अपने बच्चों, जहाँ तक मैं नहीं बोल सकता, मैं गोवंडी के लाखों लोगों को ये कर सकता हूँ, मतलब मेरे यहाँ से जितने हो सके हज़ारों लोगों को भी मैं सुधारने की कोशिश करूँ तो भी मेरा एम बहुत अच्छे से साध्य हो जाए। जिस तरीके से यहाँ देखा जाए पिछले 2 साल से कांग्रेस का नगर सेवक ही नहीं है, न आमदार है, न किस तरीके से ये आमदार काम कर रहे हो, किस तरीके से आने वाले अभी चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस या अन्य पार्टी किस तरीके नगर सेवक चुनाव लड़ेगी। मैं दूसरी पार्टियों की बात तो नहीं करूँगा, मैं आज कांग्रेस का सिपाही हूँ, तो मैं यही बात करना चाहूँगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर इस इलाके के अंदर काम करें। मैं तो बोलता हूँ 9 में से कम 5 से 6 सीट निकालने की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में क्षमता है आज की डेट में, और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर 5 से 6 सीट कांग्रेस की नगर सेवक के लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भाषा विवाद पे क्या असर होगा और किस तरीके से भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। नहीं, आपका जो कहना है उसके ऊपर मैं तो बोलूँगा कि स्टेट की भाषा जो है वो स्टेट की भाषा रहनी चाहिए, ये मेरा भी मानना है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मगर मैं बोलता हूँ मेरे राजस्थान के अंदर यदि मारवाड़ी भाषा को प्राधान्य दिया जाता है तो महाराष्ट्र के अंदर मराठी भाषा को प्राधान्य देना चाहिए। ऐसे जैसे कि तमिलनाडु में तमिल भाषा को प्राधान्य दिया जाता है, तो स्टेट में हर स्टेट में अपनी अपनी भाषा को प्राधान्य देना चाहिए। ये राजनीति चल रही है खाली अपने अपने उल्लू सीधा करने के लिए, जैसे कि पहले हिंदू मुस्लिम में लड़ाया जा रहा था, अभी भाषा के ऊपर लड़ाया जा रहा है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है, बाकी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो उत्तर भारतीय लोग हैं, शायद साउथ के लोग हैं, उनमें भी मराठी भाषा, और आज भी अभी मैं एक राजस्थान से होने के बावजूद मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, मेरा शिक्षण मराठी में हुआ है, और आज भी मैं मराठी, आप मेरे से अच्छे मराठी आप नहीं बोल सकते हो। ठीक है, आदमी महाराष्ट्र में रहना है, उसको मराठी आना चाहिए, उसके फेवर में हो, बराबर, मगर किसी को कुछ एक राजनीतिक ये देकर उसको मतलब ये ऐसे इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। आपके स्कूल में कितने मुस्लिम बच्चे, हर समाज के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें कितने % लोगों को मराठी भाषा आती है? नहीं, मेरे स्कूल के अंदर मराठी सब्जेक्ट है ना, तो यानी कि लगभग सभी बच्चे मराठी में अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, और हिंदी सब्जेक्ट भी है, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं से सब हिंदी सब्जेक्ट चालू है, तो वो भी अच्छे से बच्चे लोग हिंदी में भी बात करते हैं। और मेरी स्कूल इंग्लिश मीडियम में होने के कारण पहला दर्जा इंग्लिश का है, दूसरा दर्जा हिंदी का है, तीसरा मराठी का है। और मराठी मेरे यहाँ के जो बच्चे जो अच्छी तरह से मराठी बोलते हैं, आप उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय हो, सभी बच्चे मेरे यहाँ पर मराठी अच्छे से बोलते हैं।